दोस्तों, स्टेल्थ फीचर वाले हथियार जिस देश के पास ज़्यादा होते हैं, युद्ध के समय उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा होती है। वह इन हथियारों से खुद को ज़्यादा सुरक्षित रखते हुए दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। स्टील्थ फीचर वाले हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते। पारंपरिक रडार या कहिए कि एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हें पकड़ना असंभव सा होता है। ये हथियार रडार को चकमा दे देते हैं। पकड़ में न आने की सबसे बड़ी वजह रडार में इनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का बेहद कम बनना होता है। स्टील्थ फीचर वाले फाइटर जेट्स या मिसाइल की आकृति रडार में गोल्फ की गेंद या चिड़िया की तरह बनती है। इससे ये पता कर पाना और भी मुश्किल होता है कि आने वाली चीज़ कोई पक्षी है, एयरक्राफ्ट है या मिसाइल। अभी की अगर बात करें तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारत भी इसे विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत स्टील्थ फीचर वाला अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA तो बना ही रहा है। रिपोर्टों की माने तो भारत फोटोनिक रडार भी बना चुका है और अब यह गहन परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। यह रडार परंपरागत रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी AESA से अलग है। इस रडार को रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन DRDO की लैब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LRDE ने बनाने में सफलता प्राप्त की है। परीक्षणों में यह रडार यदि खरा उतर जाता है तो यह नायाब, अनूठा और अद्वितीय होगा। कहा जा रहा है ऐसा रडार अमेरिका, रूस या चीन किसी के पास नहीं है। इस फोटोनिक रडार की सबसे बड़ी खासियत होगी कि इससे स्टील्थ फीचर वाले फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन बच नहीं पाएंगे। यह इन्हें बेहद आसानी और सटीकता के साथ डिटेक्ट कर लेगा। पारंपरिक रडार और भारत की इस फोटोनिक रडार में यही सबसे बड़ा अंतर है। फोटोनिक रडार के एक्टिव हो जाने के बाद भारत को 5वीं पीढ़ी वाले स्टील्थ फाइटर जेट्स, मिसाइलों, ड्रोन से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। यह रडार इन्हें डिटेक्ट कर इनकी जानकारी कमांड सेंटर को भेजेगा और वहां से उस हवाई खतरे को मार गिराने वाली मिसाइलें निकल जाएंगी। आइए यहाँ समझते हैं कि आखिर फोटोनिक रडार है क्या। फोटोनिक रडार परंपरागत रडार से अलग है। परंपरागत रडार इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सर्किट पर काम करते हैं, जबकि फोटोनिक रडार में हवाई खतरों का डिटेक्शन करने के लिए लेजर और ऑप्टिकल फाइबर जैसे प्रकाश आधारित तकनीकी का इस्तेमाल होता है। इनके जरिए यह रडार सिग्नल प्राप्त करता है और उन्हें वापस भेजता है। साधारण भाषा में कहें तो यह रडार फाइटर प्लेन, मिसाइल और ड्रोन पर लगे ऑब्जर्वमेंट मटेरियल को पकड़ लेता है। फोटोनिक रडार का स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। वे ऑब्जर्व नहीं होते। ऑब्जर्व नहीं होने पर स्टील्थ फाइटर प्लेन, मिसाइल या ड्रोन का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और जब ज़्यादा होगा तो रडार उन्हें आसानी से पकड़ लेगा। यही नहीं, फोटोनिक रडार के साथ फोटोनिक कंप्यूटर आ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की तरह यह भी एक तरह की कंप्यूटिंग है। फोटोनिक कंप्यूटर की स्पीड और इनका रियल टाइम इंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा है। फोटोनिक रडार और फोटोनिक कंप्यूटर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कोई चीज़ शायद ही स्टील्थ रह पाएगी। इसलिए हथियारों की दुनिया में भारत के इस फोटोनिक रडार को एक गेम चेंजर माना जा रहा है। फोटोनिक रडार की रेंज परंपरागत AESA रडार से ज़्यादा है और इनके द्वारा ली गई तस्वीरें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। यह रडार हाई रेजोल्यूशन 3D में टारगेट को मैप कर लेगा। इसकी एक्यूरेसी, सटीकता भी कहीं ज़्यादा होगी। सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के लिए इसे जैम करना या धोखा दे पाना बेहद मुश्किल होगा। चूँकि ये लाइट पर काम करेगा इसलिए इससे गर्मी कम पैदा होगी और यह ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगा। अपने अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ और अत्यंत सटीकता की वजह से फोटोनिक रडार खतरों को बहुत पहले ही भांप लेगा। फोटोनिक रडार केवल एक रक्षात्मक हथियार भर नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की एक ज्वलंत मिसाल है। इस तरह की कटिंग एज तकनीक विदेशों पर भारत की निर्भरता कम करेगी, साथ ही यह दिखाएगी कि आधुनिक युद्ध के तौर तरीकों में भारत अब पीछे नहीं है। DRDO का यह फोटोनिक रडार अपने आप में बेहद खास और अनूठा है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।